वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें से बोर्ड में किसी भी बोर्ड में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो ये आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिक्सेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड द क्रैमर रूल। तो हमने जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, हमने इनको एक तो इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास है क्रैमर रूल। तो इन दोनों मेथड की मदद से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, एक ये वाला मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स फॉर्म, आगे इज इक्वल टू लगा के फिर हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे। तो देखें, तो सबसे एफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट जो है हमारे पास यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ पे 3 का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 3 है और वाई का कोफिशिएंट 2 है। तो इस पहले फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ये वाला ये कोफिशिएंट लिखने हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे -2 और फिर हम 3 है, तो x का कोफिशिएंट 3 यहाँ पे नीचे लिखेंगे और y का कोफिशिएंट हमारे पास है +2, तो यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें हमारे पास देखें x और y है, तो यहाँ पे हम x और y लिखेंगे और आगे हमारे पास सिर्फ इज इक्वल टू 4 और 6 है, तो इसे हम 4 और 6 में ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसे हम ए मैट्रिक्स कहेंगे और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स, तो इसे हमने एक्स का नाम दिया और ये हमारे पास है तो इसे हम बी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। तो हमने इनको यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड यूज़ करने लगे हैं। इन्वर्जन मेथड, तो इसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड है। तो सबसे पहले हम ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इन इज इक्वल टू, आगे हमारे पास इक्वल है तो यहाँ पे बी आएगा। तो अब हम एक्स फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सिर्फ आके ए इनवर्स इंटू बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ए इनवर्स इंटू बी, सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर में ए का मोड डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स है। पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, फिर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है ये वाला ए मैट्रिक्स 2 -2 3 और 2। तो यहाँ पे हम 2 को इन दोनों की इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को, और इन दोनों के साइन हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये सेम है तो 2 2 ही आएगा, और आगे हमारे पास है यहाँ पे -2 है तो इसके साथ प्लस बन जाएगा और इसके साथ -3 के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे हमारे पास -2 था तो +2 बन गया, और यहाँ पे 3 था तो प्लस का तो माइनस बन गया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए मोड इज इक्वल टू, और आगे हमारे पास है 2 -2 3 और 2। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो ऊपर हमने जिसका एडजॉइंट लिया है वही हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो आगे देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 और दरमियान में माइनस लगाएंगे, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 3। तो आगे हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, तो 4 + 6 तो ये 10 बन गया। तो अब ये हमारे पास आ चुका है ए का डिटर्मिनेंट। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब हम ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर में ए का
मोड। तो अब हम एडजॉइंट ए लिखेंगे, तो एडजॉइंट ए हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आया 2, 2 -3 और 2। ये हमारे पास है एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया है। एडजॉइंट ए हमारे पास आया है 2, 2, 2 -3 और 2। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए की जगह पे हम लिखेंगे 2, 2 -3 और 2। ओवर में हमारे पास आएगा एडजॉइंट, ओवर में ए का मोड है तो ए का मोड 10 आया है, तो यहाँ पे हम ओवर में 10 लिखेंगे। तो अब हम इन्हें आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/10, ओवर में हमारे पास 10 है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे 1/10, और इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 -3 और 2। तो ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। तो अब हम ए इनवर्स एक्स को फाइंड करना है हमने, तो x = ए इनवर्स इंटू बी है। तो ए इनवर्स, तो बी मैट्रिक्स के साथ इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो और वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इस यहाँ पे हम x के मैट्रिक्स जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास x = ए इनवर्स इंटू बी है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और x मैट्रिक्स हमारे पास x y है। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स हमने फाइंड किया है। ए इनवर्स हमारे पास आया है यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स 1/10, 2, 2 -3 और 2। अब हम बी मैट्रिक्स का इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स हमारे पास है 1/10 और यहाँ पे इंटू 2, 2 -3 और 2 लिख दिया। आगे हमारे पास है बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 और 4, 6। तो ये हमारे पास 4 और 6 है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ। तो देखिए आगे हम इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 आ गया और दरमियान में प्लस लगाएंगे और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 आएगा। और आगे हम सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4, -3 × 4 और दरमियान में प्लस लगाएंगे और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 आएगा। तो 1/10। आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, प्लस लगाएंगे 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 और दरमियान में प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन चुका है हमारे पास। तो आगे हम 1/10 जो हमारे पास है यहाँ पे लिखेंगे 1/10। तो इसे हम इस तरफ लिख लें या फिर इस तरफ लिख लें, इनका आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो 8 + 12 है तो ये हमारे पास 20 आएगा और -12 + 12 है तो ये 0 बन गया। तो 1/12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/10। तो आगे हम 1/10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 20 × 1/10, तो 10 को जब हम 10 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारे पास 2 बन गया। और आगे हम जब 0 को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ जिस अदर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो हमारे पास 0 ही उसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास x और y की, तो x इक्वल हमारे पास था x और y के मैट्रिक्स। जो हमारे पास x मैट्रिक्स था वो x और y था। तो पहली वैल्यू x इक्वल है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है y और y 0 के इक्वल है। तो x = 2 और y हमारे पास इक्वल आ चुका है 0 के। तो ये हमने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू हमने निकाली है। तो अब हम क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इन मैट्रिक्स का हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये वाले मैट्रिक्स मैंने a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स जो हमने लिखे थे वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिए हैं। तो देखें आगे हम क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें इसके लिए हमारे पास फार्मूले है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = ax का मोड यानी डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा a y
का मोड यानी डिटर्मिनेंट ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ x आएगा, उसका मोड और ओवर में भी डिटर्मिनेंट a आएगा। और y इज इक्वल टू ए वाई है यहाँ पे, तो इसे हम ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स का मोड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आगे हमारे पास है, अब हमने ए एक्स यहाँ पे लिखा है तो इसे हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास ए एक्स आया है तो यहाँ पे हम इसे 2 और 3 जो है ए मैट्रिक्स से, हमें इन वैल्यू को, इन एंट्री को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इनको हमने छोड़ के तो इनकी जगह पे हमने 4 और 6 जो बी मैट्रिक्स में दिए हमारे पास 4 और 6, हम इन दोनों की जगह पे ये वाला यूज़ करेंगे। तो इनकी जगह पे मैं ये वाले लिखूंगा 2, और 2 की जगह पे 4 और 3 की जगह पे 6 लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 और 6, और यहाँ पे हमारे पास ये एस्ट्रिक आएंगे -2 और 2। तो जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स वाले जो हमारे पास है 2 और 3, इन दोनों की जगह पे 4 और 6 आएगा, और ये वाले दो हमारे पास -2 और 2 ये एस्ट्रिक आएंगे। तो अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा, और दरमियान में माइनस लगाएंगे, -2 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो -6। तो इसे भी हम यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस लगा लेते हैं, और यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। तो 4, तो अब हम, तो ये हमारे पास है 8 + 12, तो 8 + 12 ये हमारे पास होता है 20 के इक्वल। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो अब हम ए का मोड फाइंड करेंगे। ए मोड, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स जब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम सिर्फ ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसे हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने बी और बी की जो बी मैट्रिक्स में दिए हमारे पास 4 और 6, वो हमने यूज़ नहीं करने। तो अब हम जो हमारे पास ये वाला ए मैट्रिक्स है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2, -2, 3 और 2। तो अब हम इनको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 को -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 3 आएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा। तो 4 + 6 तो ये 10 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 10 आया है, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आया है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे हम 20 लिखेंगे, ओवर में ए की मोड की जगह पे हम ए डिटर्मिनेंट की जगह पे 10 लिखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम ए एक्स हमारे पास है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ओवर में 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो ए एक्स की जगह पे मैंने 20 लिख दिया, और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने 10 लिख दिया। तो ये हमारे पास आएगा, जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू 2 बन गई। अब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू ए वाई ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई कैसे हम फाइंड करेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे तो -2 और 2 की जगह पे 4 और 6 लिखेंगे। तो इन दोनों की जगह पे हम 4 6 लिखते हैं, तो 2 और 3 आएगा, और यहाँ पे 4 और -2 की जगह पे 4 आएगा, और 6 की जगह पे 2 की जगह पे 6 आएगा। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एक्स वाले जो हमारे पास है 2 और 3, और -2 की जगह पे 4 लिखेंगे, और 2 की जगह पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास इस तरह आएगा ये वाला। तो अब हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, 2 × 6 में माइनस लगाएंगे। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 आएगा। 2 को 6 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -12 आएगा, और यहाँ पे -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। 12 - 12 तो ये 0 बन गया। तो आगे हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, तो ओवर में ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो जब हम यहाँ पे ए वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ओवर 0 ओवर समथिंग, तो ये हमारे पास 0 ही होता है। यहाँ से आगे हम इसे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमने ऊपर फाइंड किया है, वो हमारे पास आया है 10, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो देखें जब हम यहाँ पे वाई फाइंड करेंगे, वाई इज इक्वल टू, तो वाई हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर में ए का डिटर्मिनेंट।
तो ए वाई हमारे पास है 0 0 ओवर में ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो है 10, तो 0 ओवर समथिंग तो ये हमारे पास 0 ही होता है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये था आज एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें से एक एक्सरसाइज 1.6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो पहले इसके क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, तो इसमें से एक लास्ट में किसी भी बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।